जय श्री राम। माँ क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 साइंस बायो में एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर आपके फर्स्ट चैप्टर से लगाकर लास्ट चैप्टर तक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फुल फॉर्म है आपको पूछी जाती है, जो पूरे नाम पूछे जाते हैं। कोई भी वर्ड दे दिया जाता है और उसका पूरा नाम आपको लिखना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का पहला जो इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म में नाम दिया हुआ है आपको डीएनए। ये सब क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू यानी पीछे बोर्ड एग्जाम में दिए हुए हैं और अभी आने वाले समय में इसमें से वापस भी बनेगा। तो ध्यान रखना, सबसे पहला है डीएनए। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड इसका नाम है। हिंदी मीडियम वाले तो लिख देंगे ऐसे डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और इंग्लिश मीडियम वाले इसी को इंग्लिश में कर देंगे। ये दोनों के लिए आज इम्पोर्टेंट क्लास है, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो। दूसरा है आरएनए। आरएनए का नाम होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए में डीऑक्सी लग जाता है और आरएनए में डीऑक्सी नहीं लगाना है, बाकी नाम दोनों में सेम हो जाएगा, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तीसरा है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये सब आपके डीएनए, आरएनए, एटीपी जो आपके चैप्टर है उस चैप्टर के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आते हैं। तो डीएनए के बारे में पूरा चैप्टर है आपके, उसमें डीएनए का पूरा नाम बता दिया, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। दूसरा राइबोन्यूक्लिक एसिड। तीसरा हो गया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। चौथा हो गया ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी, अभी हमने 2-3 दिन पहले हृदय पढ़ा था, उस समय ईसीजी पढ़ा था, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये ग्राम भी होता है और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ भी है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ लिखो या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम लिखो, ये हृदय की धड़कन को मापता है। डीएनए, आरएनए ये आपके जो आनुवांशिकी वाला चैप्टर है उसमें पता चलता है आपको। डीएनए जो है एक क्या कह सकते हैं कि पता किया जाता है कि भाई ये संतति किसकी है, डीएनए के माध्यम से। एमआरआई ये एक जांच है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। जब किसी बॉडी में कोई गांठ हो जाती है, ट्यूमर बन जाता है, उसको चेक कराने के लिए मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग ये टेस्ट करवाया जाता है। एक है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर का पूरा नाम। नेक्स्ट है एलिसा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट एसे। एलिसा ये एक प्रकार का टेस्ट है जो एड्स रोग के अंदर किया जाता है। ये एंटीजन एंटीबॉडी टाइप का टेस्ट है। एचआईवी वायरस है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। एचआईवी वायरस जो एड्स रोग का कारण है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। उसके बाद एड्स, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम ये अपने एंटीबॉडी को कमजोर कर देता है। इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है। इसका मतलब व्यक्ति की इम्यूनिटी इस रोग में क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता बिल्कुल कम हो जाती है। एफएसएच हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, एडीएस एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन एडीएस का पूरा नाम है। उसके बाद नेक्स्ट है एलएच। ये तीनों लगातार आपको हार्मोन के नाम दिए हैं, यहाँ पे आपको रोग से रिलेटेड दे दिए, ये टेस्ट के रिलेटेड दे दिए, और ये डीएनए आरएनए एटीपी। ये तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के अंदर भी हमने पढ़ा था, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, या ऊर्जा कैसे संचित होती है वो। तो एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये आपने मानव जीवन वाला जब चैप्टर पढ़ा था उस समय आपने एलएच हार्मोन देखा था, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जहाँ पे आतो चक्र मेस्टरन साइकिल के बारे में पढ़ा था उस समय। आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये क्या होता है? आईवीएफ परक नली, यानी कह सकते हैं परक नली निषेचन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को अपन कहेंगे पात्रे निषेचन। क्या कहेंगे? पात्रे निषेचन। एक टेस्ट ट्यूब ली जाती है, परक नली ली जाती है, उसके अंदर जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, नर युग्मक और मादा युग्मक को मिलाया जाता है और उसके बाद निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो जब होने वाली संतति है वो टेस्ट ट्यूब बेबी, परक नली शिशु। तो आईवीएफ बहुत बढ़िया सवाल है, बनने वाला सवाल है, क्योंकि आज के समय में इसका प्रचलन ज़्यादा हो रहा है। आईयूटी, आई का मतलब इंट्रा, यू का मतलब यूटेरिन और टी का मतलब ट्रांसफर। तो इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर यानी अंत गर्भाशय के अंदर स्थानांतरण। तो जब वो आईवीएफ के अंदर गैमेट मिलकर जाइगोट बन जाता है, युग्मक मिलकर युग्मनज बन जाता है, उसको किस प्रकार से गर्भाशय के अंदर ट्रांसफर किया जाता है, ये एक टेक्निक है, उसके माध्यम से। नेक्स्ट देखो अपने यहाँ पे ZIFT। अब एक तो होता है ZIFT, एक होता है GIFT। जेड में ध्यान रखना यहाँ पे जाइगोट है और जी में ध्यान रखना गैमेट है। तो देखिए जाइगोट, जाइगोट का मतलब हो गया युग्मनज। क्या हो गया? युग्मनज। ये युग्मनज का इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, फैलोपियन का मतलब होता है अंडवाहिनी। तो किस प्रकार से फैलोपियन ट्यूब में इस जाइगोट का ट्रांसफर किया जाता है, और गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ये इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर दोनों में सेम है, याद रखना गैमेट और जाइगोट। जेड फॉर जाइगोट, जी फॉर गैमेट। गैमेट का मीन्स होता है युग्मक। क्या होता है? युग्मक। तो इसमें जो मेल होता है, नर युग्मक को लिया जाता है और मादा के अंडवाहिनी में इसको ट्रांसफर किया जाता है, उसको कहते हैं जिप्ट, और ये है गिफ्ट। ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये हमने पढ़ा था IUCN जब जैव विविधता वाला चैप्टर पढ़ा, सबसे लास्ट चैप्टर जैव विविधता एवं उसका संरक्षण। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये इसका पूरा नाम हो गया। नेक्स्ट देखो WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ये कह सकते हैं इसमें जो विश्व वन्य जो जीव है उनके अंदर किस प्रकार से उनका कोष संचित होता है, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। एक है GMO का पूरा नाम हो गया जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ये बहुत अच्छा प्रश्न बनने वाला है। GMO के अंदर क्या होता है? जीन चिकित्सा वाला जो आपके चैप्टर है, इसके अंदर आनुवांशिक रूप से जेनेटिकली का मतलब हुआ आनुवांशिक, जेनेटिकली का मतलब क्या हो गया? आनुवांशिक रूप से किस प्रकार से उसको रूपांतरित किया जाता है जीव को, तो ये हो गया जेनेटिकली मॉडिफाइड करना, रूपांतरण करना किसको? जीव को। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या हो गया? जीव। इसके अंदर ये होता है GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ये एक इस प्रकार की कमेटी है जिसके अंदर क्या काम होता है? ये आनुवांशिक वाला काम होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग
अप्रूवल कमेटी, ये सब काम करती है उस पर। यानी बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी के अंदर किस प्रकार से उनके काम होते हैं। नेक्स्ट देखो BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD एक प्रकार की टेस्ट है, उसके अंदर पता चलता है कि जो जल है, वाटर है, वो कितना शुद्ध है और उसमें किस प्रकार से अशुद्धियाँ मिली हुई है। तो जल की शुद्धता, जल कितना प्रदूषित है और कितना स्वच्छ है, उसके बारे में पता किया जाता है। तो ये BOD का लेवल जितना अधिक होगा उतना ही जल कह सकते हैं कि कम प्रदूषित होगा, और जितना कम होगा उसका अधिक प्रदूषण होगा। ये चीज आप ध्यान रखना। LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, LAB का पूरा नाम आया हुआ प्रश्न है, ये ध्यान रखना। LAB, तो LAB में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये क्या होता है, एक प्रकार का बैक्टीरिया है। जैसे अपने दही में होता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु, तो ये LAB का पूरा नाम है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लास्ट अपने हैं IARI, I का मतलब इंडियन, A का मतलब एग्रीकल्चर और R का मतलब रिसर्च और इंस्टीट्यूट। एक ऐसी इंस्टीट्यूट, एक ऐसा रिसर्च करने वाला इंस्टीट्यूट जो एग्रीकल्चर का मीन्स हो गया कृषि, जो कृषि से रिलेटेड रिसर्च करते हैं, तो ये हो गया उसमें। यानी नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे बीजों की कह सकते हैं कि अच्छी उत्पादन क्षमता बढ़ाए, उसके अंदर ऐसी टेक्निक की जाती है जिससे पैदावार अच्छी हो और क्वालिटी भी अच्छी हो, गुणवत्ता। तो इस प्रकार से आपके जो इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है, उसके अलावा और भी आपको पूछा जाता है। एक तो नाम हो जाता है MTP, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, ये हो गया। एक होता है IUD, ये होता है इंट्रा यूट्रस डिवाइस, जिसके अंदर आपके वो सब आ जाएंगे। गर्भाशय के अंदर कौन कौन सी तकनीक है जिसको गर्भ धारण करने से रोकती है, ये तकनीक आ जाएगी। रिवीजन कर लेना एक बार। DNA डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड, ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ECG में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ऐसे आपको मोस्ट बता देता हूँ। PCR पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन होता है। ELISA HIV याद कर देना, एड्स का पूरा नाम आना चाहिए आपको, ठीक है। IVF और IUT दोनों याद कर देना। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर। नेक्स्ट देख लो, ये यहाँ से जाइगोट और गिफ्ट, दोनों इंपॉर्टेंट चीज याद कर देना। ये यहाँ पे जाइगोट, यहाँ पे गेमेट, दोनों चीज हो जाएगी। IUCN आपको पहले पढ़ाया होगा, जैव विविधता वाला, अभी तक क्लास नहीं देखी तो वापस देख लेना। WWF वर्ल्ड वाइड जो इसमें लाइफ फंड होगा वो हो जाएगा। GMO अच्छा सवाल है, ये भी ठीक है, ठीक है। BOD देख लेना, BOD वाला सवाल मिल जाएगा बनेगा। इस प्रकार से अपने ये क्लास जो फुल फॉर्म वाली है, जिसमें पूरा का पूरा फर्स्ट चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक आपको जो बनने वाले संभावित क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं और आए हुए भी हैं। अब आप इस क्लास में अगर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको नियमित रूप से बोर्ड एग्जाम तक रेगुलर क्लासें मिल रही है, बायो के रिलेटेड, साइंस के रिलेटेड। और इस चैनल को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्लास को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं हम नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।